हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर में। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल कॉम्बिनेशन के सस्पेंशन के बारे में। फ्रेंड्स, ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल सस्पेंशन को बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, पैरासाइट इन्फेक्शन या बैक्टीरिया और पैरासाइट के मिक्स इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हम ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल सस्पेंशन का एक कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे इस सस्पेंशन की अवेलेबल स्ट्रेंथ, इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स, बच्चों में इस सस्पेंशन को किन किन बीमारियों में ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी डोज क्या होती है, किस तरह से सस्पेंशन काम करता है, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इस सस्पेंशन को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो आज हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल सस्पेंशन की अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस सस्पेंशन की जनरली दो स्ट्रेंथ आती हैं। जो इसकी पहली स्ट्रेंथ होती है उसमें ऑफ्लॉक्सासिन 50 mg और मेट्रोनिडाज़ोल 100 mg होता है पर 5 ml में। और जो उसकी दूसरी स्ट्रेंथ आती है, जिसको कि DS सस्पेंशन बोलते हैं या जिसको 14 सस्पेंशन भी बोलते हैं, उसमें ऑफ्लॉक्सासिन 100 mg होता है और मेट्रोनिडाज़ोल 200 mg होता है पर 5 ml में। तो इसकी ये दो स्ट्रेंथ आती हैं। बात करें इस सस्पेंशन के कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में, तो ये ऑफ्लॉक्स OZ के नाम से आता है, जो कि सिप्ला कंपनी का ब्रांड है। O2M के नाम से आता है, जो कि मेडले कंपनी का ब्रांड है। ऑफ्लोमैक M के नाम से आता है, जो कि मैक्लोइड कंपनी का ब्रांड है। इसके अलावा डायोफ के नाम से भी आता है, जो कि जुवेंटस कंपनी का ब्रांड है। तो इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इसके अलावा इसको और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब बात करें हम ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल सस्पेंशन के यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस सस्पेंशन को बच्चों में डायरिया यानी कि दस्तों के इलाज में दिया जाता है। जब बच्चों को दस्त लग जाते हैं, बार बार बच्चों को मोशन आता है, साथ में पेट में दर्द रहता है, तो डायरिया को ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है। इसके अलावा इसको डायसेंट्री, जिसको कि इन्फेक्शस डायरिया भी बोलते हैं, या उसको पेचिस भी सामान्य भाषा में बोला जाता है, तो उसके इलाज में भी ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल सस्पेंशन को दिया जाता है। पेचिस में बच्चों को बार बार पोटी आती है, बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द मरोड़ रहती है, बच्चों को बार बार मोशन आने की फीलिंग आती है, साथ ही साथ पोटी के साथ बच्चों को म्यूकस आता है और कंडीशन के सीवियर होने पर कुछ पेशेंट्स के स्टूल के साथ यानी मोशन के साथ ब्लड भी आता है। तो दस्तों में और पेचिश में, इन दोनों के इलाज में ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल सस्पेंशन को बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देता है। और इसके अलावा बच्चों में इस सस्पेंशन को मसूड़ों के और दांतों के इन्फेक्शन के इलाज में भी दिया जाता है या UTIs के इलाज में भी दिया जाता है। बच्चों को जब पेशाब से संबंधित इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके इलाज में भी ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल सस्पेंशन को बच्चों में दिया जाता है। तो इस तरह की बीमारियों में ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल सस्पेंशन को बच्चों में दिया जाता है। अब बात करें कि ये सस्पेंशन किस तरह से काम करता है, तो इसमें जो ऑफ्लॉक्सासिन मेडिसिन होती है, ये एक फर्स्ट जनरेशन की फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की एंटीबायोटिक होती है। ये नेचर में ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, साथ ही साथ ये बैक्टीरिसाइडल भी होती है, यानी कि ये ग्राम नेगेटिव के साथ साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करती है और ये नेचर में बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक होती है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है। ये बैक्टीरिया के DNA कायरेज और टोपोइसोमेरेज 4 एंजाइम को इनहिबिट कर बैक्टीरिया को किल करती है। बात करें हम मेट्रोनिडाज़ोल की, तो ये एक न्यूट्रोमिडाज़ोल क्लास की मेडिसिन होती है। ये परजीवियों के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, साथ ही साथ एनारोबिक बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होती है। ये क्या करती है, ये इन्फेक्शन करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके DNA से बाइंड करती है और उनकी जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसको ये ब्लॉक कर देती है, इनहिबिट कर देती है। तो इस तरह से दोनों मेडिसिन मिलकर काम करती है और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो या परजीवी का इन्फेक्शन हो या बैक्टीरिया और परजीवी का मिक्स इन्फेक्शन हो, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब बात करें हम ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल सस्पेंशन की बच्चों में क्या डोज होती है। तो फ्रेंड्स, ये एक प्योरली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। इसको हमेशा डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही बच्चों को देना चाहिए। बच्चों में जो इसकी डोज़ होती है वो बच्चों के वज़न से कैलकुलेट कर दी जाती है। जो ऑफ्लॉक्सासिन की बच्चों में डोज़ होती है वो 15 mg से लेकर 20 mg पर kg पर डे होती है, जिसको कि 2 डोज में डिवाइड कर दिया जाता है। और जो मेट्रोनिडाज़ोल की बच्चों में डोज़ होती है वो 30 mg से लेकर 50 mg पर kg पर डे होती है। इसको भी 2 डोज में डिवाइड कर दिया जाता है। सपोज़ करिए कि कोई 10 किलो का बच्चा है, उसके लिए इस सस्पेंशन की क्या डोज़ बनेगी।
तो 10 किलो बच्चे के लिए जैसे कि 1 केजी बॉडी वेट पर 20 mg ऑफ्लॉक्सासिन देनी होती है, तो 10 केजी बॉडी वेट के लिए 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 200 mg ऑफ्लॉक्सासिन की डोज़ निकल कर आएगी। तो उसमें 100 mg सुबह में दी जाएगी, 100 mg शाम में दी जाएगी। और जो मेट्रोनिडोज़ोल की डोज़ निकलेगी तो उसकी अगर हम मीन डोज़ निकालें तो वो 40 mg पर केजी पर डे होती है। तो 10 किलो के बच्चे के लिए 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 400 mg मेट्रोनिडोज़ोल की पर डे की डोज़ निकल कर आएगी। तो इसमें 200 mg सुबह में दी जाएगी, 200 mg शाम में दी जाएगी। तो जो हमारे पास सपोज़ करिए आपके पास फोर्ट वाला सस्पेंशन है, जिसमें कि ऑफ्लॉक्सासिन 100 mg और मेट्रोनिडोज़ोल 200 mg होता है पर 5 ml में। तो अगर आप इस सस्पेंशन का 5 ml सस्पेंशन देंगे तो उसमें 100 mg ऑफ्लॉक्सासिन और 200 mg मेट्रोनिडोज़ोल जाएगी 10 किलो के बच्चे के लिए, और यही डोज़ फिर शाम में रिपीट की जाएगी। तो इस तरह से इसकी बच्चों में डोज़ होती है, और इस सस्पेंशन को हमेशा बच्चों को खाना खाने के बाद पानी से ही देना चाहिए। अब बात करें इस सस्पेंशन को यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो इस सस्पेंशन को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि बच्चों में नोसिया वोमिटिंग यानी कि मतली का होना, उल्टी का होना, सिर में दर्द का हो जाना, पेट दर्द होना, भूख कम लगना, मेटेलिक टेस्ट का हो जाना, मुँह में खुश्की का आना, या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का हो जाना। ये ब्लड शुगर लेवल को भी लो कर सकती है। जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बच्चों में किसी में हो सकती है। ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करें तो टेंडोनाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस सस्पेंशन को यूज़ करने से अगर आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आपके बच्चों को आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब बात करें इस सस्पेंशन को यूज़ करते समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई बच्चा एलर्जिक है ऑफ्लॉक्सासिन मेडिसिन को लेकर या मेट्रोनिडोज़ोल मेडिसिन को लेकर, उस कंडीशन में ये पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड सस्पेंशन होता है, इसको बच्चों में यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि जिन बच्चों को लीवर से संबंधित कोई डिसऑर्डर होता है, ऐसे बच्चों में इस सस्पेंशन को बहुत ही सावधानीपूर्वक डॉक्टर की देखरेख में ही दिया जाता है। और जिन बच्चों को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जैसे कि एपिलेप्सी होती है यानी कि दौरे पड़ते हैं, ऐसे बच्चों में ये सस्पेंशन पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, इसको बच्चों में दिया नहीं जाता है। तो इस सस्पेंशन को यूज़ करते समय हमें इन सब बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडोज़ोल कॉम्बिनेशन के सस्पेंशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।